हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल है नेम प्रिंस पे। आज मैं लेके आ चुका हूँ कोड गियास का एपिसोड 5। तो बिना बात के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो में मैंने टारगेट रखा है 50 सब्सक्राइबर का। 50 सब्सक्राइबर होते ही नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है ब्रिटानियन आर्मी एक रेगिस्तान में वॉर लड़ रही होती है और वो वॉर ब्रिटानिया बहुत आसानी से जीत भी जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस कॉर्नेलिया को। प्रिंसेस कॉर्नेलिया बोलती है कि हमारी एक और जीत हो गई, इस जगह को एरिया 18 में स्टैब्लिश कर दो। तब भी एक सोल्जर प्रिंसेस कॉर्नेलिया को बोलता है कि अब भी एरिया 11 में हालात ठीक नहीं है, हमें वहां जाना पड़ेगा। फिर कॉर्नेलिया बोलती है मैं माफी चाहूंगी, मेरे भाई की वजह से तुम सबको वहां जाना पड़ रहा है। फिर वो सोल्जर बोलता है आप माफी मत मांगिए योर हाइनेस, अपनी कंट्री को सर्व करना मेरे लिए गर्व की बात है। फिर कॉर्नेलिया बोलती है एरिया 11 में जाने की तैयारियां करो। उसके बाद कॉर्नेलिया अपने मन में बोलती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जीरो क्लोविस की मौत का बदला लिया जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है ल्यूश अपने घर काफी थका हुआ पहुंचता है और ल्यूश अपने घर उस ग्रीन हेयर वाली गर्ल को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर ल्यूश की बहन नॉनेली ल्यूश को बोलती है आखिरकार तुम घर आ गए, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। नॉनेली बोलती है मुझे तो लगा था कहीं तुम्हें उस एग्जीक्यूशन रैली में कुछ हो तो नहीं गया, मैंने तुम्हें बहुत बार कॉल करने का ट्राई किया लेकिन तुमने उठाया नहीं। और हाँ, मैं बताना भूल गई थी, मिस C2 तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। और हाँ, मैं बस ऐसे ही सोच रही थी क्या मिस C2 तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। फिर ल्यूश बोलता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर C2 बोलती है इसने फ्यूचर में मेरे साथ देने का वादा किया है। और फिर नॉनेली बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब शादी। ल्यूश फिर एक कप ऑफ टी को नीचे गिरा के फोड़ देता है और ऐसा एक्ट करता है कि जैसे C2 ने उस कप ऑफ टी को गिरा के अपने कपड़े गंदे कर लिए हो। और फिर ल्यूश C2 को वहां से बाहर लेके जाता है और नॉनेली को बोलता है मैं C2 के कपड़े धुलवा के लाता हूँ, तब तक तुम यहीं पे रुको। और जो भी C2 ने पहले बोला वो सिर्फ एक मजाक था। ल्यूश पूछता है आखिर तुम हो कौन। C2 बोलती है अब भी तुम्हारी बहन ने मेरा नाम बताया था। ल्यूश बोलता है मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। फिर C2 बोलती है अच्छा तुम सोच रहे हो कि मैं मर गई थी तो जिंदा कैसे हो गई। उसके बाद C2 ल्यूश को बोलती है आखिर तुम्हें मेरे दिए गए पावर्स कैसे लगे। फिर ल्यूश बोलता है जैसा मैंने सोचा था तुम वो ही हो। फिर ल्यूश बताता है ऐसी पावर उसके पास होना बहुत बड़ी बात है और ये पावर उसके मकसद को कंप्लीट करने में बहुत मदद करेगा। फिर C2 ल्यूश को पूछती है तुम्हारा कौन सा मकसद है। ल्यूश C2 को उसका मकसद बताता है कि उसे ब्रिटानिया को तबाह करना है और कितना भी वक्त लगने दे वो उसे एक दिन मौका ढूंढ के खत्म कर देगा। C2 ल्यूश को बोलती है तुम्हें लगता है तुम सिर्फ इस पावर से ब्रिटानिया को खत्म कर सकते हो। फिर ल्यूश बोलता है मैं इस पावर के बिना भी उसे करता। फिर ल्यूश C2 को बोलता है लेकिन तुम्हें तो ब्रिटानियन मिलिट्री ढूंढ रही होगी। तब C2 ल्यूश को बताती है मुझे पूरी ब्रिटानियन मिलिट्री नहीं ढूंढ रही लेकिन 1/3 ऑफ पार्ट ढूंढ रही है और इसीलिए मुझे छुपने की जगह ढूंढने में काफी आसानी होगी। और फिर C2 वहीं पे कपड़े निकाल के बेड पे सो जाती है। ल्यूश C2 को बोलता है कि तुम्हारा यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है। तब C2 ल्यूश को बोलती है अगर मैं कहीं बाहर घूमूंगी तो लोग मुझे आसानी से ढूंढ लेंगे। तब भी ल्यूश C2 को बोलता है लेकिन तुम्हें मेरी सिचुएशन को समझना होगा। तभी C2 बोलती है मुझे जिद्दी लोग पसंद नहीं और सो जाती है। अगले दिन साइंटिस्ट लॉर्ड और उनकी असिस्टेंट कुछ सिटीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। उन सिटीज में जीरो इंसिडेंट के बाद काफी सारे ग्रुप्स बनने लगे जो ब्रिटानिया को अपोज करते थे और मार्ग्रेव जर्माया कुछ पुलिस फोर्सेस को भी जीरो को ढूंढने की तलाश में लगा देते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जापान लिबरेशन को। जापान लिबरेशन का एक मेंबर उनके लीडर टोडो को बोलता है कि यही वक्त है, अब भी हमें जीरो के साथ आ जाना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए और जीरो ने हमें ब्रिटानिया को तबाह करने का एक रास्ता दिखाया है। तभी टोडो बोलता है मैंने जीरो से बात करने के लिए एक मैसेज भिजवाया है लेकिन अब तक वो मैसेज कंफर्म नहीं हुआ है। और फिर टोडो बोलता है अगर हम जीरो पे ज्यादा अटेंशन देंगे तो हम अपने आप को बाहर ला देंगे ब्रिटानिया के सामने और ऐसा करना अच्छा नहीं होगा। फिर हमें दिखाया जाता है ल्यूश को जो सुजाकू के बारे में इंटरनेट पे सर्च कर रहा होता है। फिर C2 ल्यूश से पूछती है आखिर ये ऑरेंज क्या है। ऑरेंज वो वर्ड होता है जिसे जीरो बोल के मार्ग्रेव जर्माया के पास पहुंच जाता है और अपनी पावर यूज कर देता है।
उसके बाद ल्यूश सीटू को बोलता है तुम काफी सवाल पूछती हो। तब भी ल्यूश बोलता है ऑरेंज नाम की कोई चीज नहीं है, ये मैंने अपने मन से बना के बोल दिया था उनमें कंफ्यूजन पैदा करने के लिए और आपस में ही शक बढ़ाने के लिए। सीटू जीरो इंसिडेंट से रिलेटेड मैगजीन पढ़ के ल्यूश को बोलती है पूरे वर्ल्ड के सामने जीरो एक इविल कैरेक्टर बन चुका है और तुम्हारे वजह से काफी आम लोगों को भी बुरी चीजें झेलनी पड़ रही है, क्या तुम यही चाहते हो? फिर ल्यूश बोलता है नहीं, इस वॉर का एक एंड भी है और उसके लिए अब भी लोगों को और बड़ी बड़ी भयानक चीजें देखना बाकी है। फिर हमें ब्रिटानियन सुप्रीम कोर्ट दिखाया जाता है जहाँ पे लैक ऑफ एविडेंस होने की वजह से सुजाकू कुरुरुगी को छोड़ देते हैं। उसके बाद सुजाकू फुटपाथ से चल रहा होता है और तब भी ऊपर से एक लड़की सुजाकू की तरफ गिरती है। उसके बाद सुजाकू उस लड़की को कैच कर लेता है और पूछता है तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो लड़की बोलती है कुछ बुरे लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्यूवेल और बाकी के रॉयल गार्ड सिक्योरिटी लिबरेलेंस रूम में होते हैं। क्यूवेल बोलता है हमें इस ऑरेंज कैरेक्टर को ठिकाने लगाना पड़ेगा, इससे पहले प्रिंसेस कॉर्नेलिया यहाँ पे आ जाए। उसके बाद वो सिक्योरिटी सर्विलेंस का गार्ड बोलता है क्या ये बात सच है, लॉर्ड जर्माया उनसे मिले हुए हैं? फिर क्यूवेल बोलता है क्या तुम्हें मालूम है ऑरेंज मतलब क्या होता है? सिर्फ लॉर्ड जर्माया को इसका मतलब मालूम है, इसका मतलब लॉर्ड जर्माया हमसे डेफिनेटली कुछ छुपा रहे हैं। तब क्यूवेल और बाकी के रॉयल गार्ड्स बोलते हैं उस दिन जो भी हुआ वो हम प्योर ब्लड्स के लिए काफी शर्मनाक बात थी और हमने उसको लेके कुछ किया नहीं तो हम प्योर ब्लड्स कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। फिर हमें वेलेटा को दिखाया जाता है। वेलेटा अपने मन में सोच रही होती है मार्ग्रेव जर्माया के स्टेटमेंट के मुताबिक जीरो के मार्ग्रेव जर्माया के पास आने के बाद उनकी बाकी की मेमोरी गायब हो गई। फिर वेलेटा को याद आता है ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हो चुका है शिनजुकू गेटो में और फिर उसे ल्यूश का चेहरा याद आता है। फिर हमें वो लड़की और सुजाकू को दिखाया जाता है। वो लड़की अपना नाम सुजाकू को यूफी बताती है और फिर सुजाकू अपना नाम उसे बताने जाता है तो वो बोलती है तुम रहने दो, मुझे तुम्हारा नाम मालूम है, तुम एक सेलिब्रिटी हो। फिर यूफी एक कैट के साथ खेलने लगती है। सुजाकू उसके पास पहुंचता है और यूफी सुजाकू को वो कैट दिखाती है लेकिन वो कैट सुजाकू को काट लेती है। साइंटिस्ट लॉयड और उनके असिस्टेंट सुजाकू को लेने के लिए जा रहे होते हैं तब भी उन्हें सुजाकू दिखता है लेकिन उसके साथ उस लड़की को देख के वो लोग थोड़ा शॉक हो जाते हैं। फिर सुजाकू और यूफी एक जगह पे बैठ के बात कर रहे होते हैं और उतने में वो कैट वहां से भाग जाती है। फिर सुजाकू यूफी से बोलता है तुमने मुझसे ये बात झूठ बोली थी ना कि तुम्हें कुछ लोग परेशान कर रहे हैं? फिर यूफी बोलती है हाँ मैंने वो बात झूठ बोली थी। फिर सुजाकू उससे पूछता है आखिर तुमने ऐसा क्यों बोला था? फिर यूफी बताती है मैं यहाँ पास के शहर होमलैंड में एक स्टूडेंट थी और अभी एक वीक पहले ही मेरा एकेडमिक ईयर खत्म हुआ है और आज मेरे हॉलीडेज का आखिरी दिन है और मुझे पूरा जापान घूमना था लेकिन मैं इस शहर को अच्छे से जानती नहीं, इसीलिए मुझे ऐसा कोई चाहिए था जो मुझे शहर घुमा सके और फिर मुझे तुम मिल गए, इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोल दिया। सुजाकू यूफी को पूरा एरिया 11 घुमाने के लिए लेके चला जाता है और सुजाकू और यूफी साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और साइंटिस्ट लॉयड और उनके असिस्टेंट सुजाकू पर नजर भी रख रहे होते हैं। फिर सुजाकू यूफी को लगभग पूरा जापान घुमा चुका रहता है। फिर यूफी बोलती है अब भी मुझे एक और जगह पे जाना है। फिर सुजाकू बोलता है तुम बस नाम बताओ मैं तुम्हें लेके जाने के लिए तैयार हूँ। फिर यूफी बोलती है मुझे शिनजुकू गेटो में जाना है, प्लीज सुजाकू मुझे वहां पे लेके चलो। सुजाकू ये सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है ल्यूश अपने स्कूल के बाहर एक बेंच पे बैठ के सुजाकू के बारे में पढ़ रहा होता है तब भी उसे कॉलिन आके बोलती है ल्यूश मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर कॉलिन बोलती है मुझे इस फोन कॉल के बारे में बात करना है जब तुम और मैं बाथरूम में थे, तुम्हें पता है क्या तुम उस फोन कॉल का कॉलर आईडी पता कर सकते हो? मुझे उस पर्सन से फिर से बात करनी है। फिर ल्यूश बताता है वो एक स्कूल कॉल था तो इसीलिए उसकी कॉलर आईडी बता पाना मुश्किल है। फिर ल्यूश सीटू को उसके कपड़े में बाहर घूमता हुआ देख लेता है और बहुत ही शॉक हो जाता है और कॉलिन सीटू को देख ना ले इसीलिए ल्यूश कॉलिन को किस कर लेता है। ल्यूश को कॉलिन को किस करते हुए शली देख लेती है और बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। जैसे सीटू वहां से जाती है तो ल्यूश कॉलिन को किस करना छोड़ के वहां से चला जाता है। फिर ल्यूश सीटू को थोड़े सेफ जगह पे लेके जाके बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो, तुम इस तरह से बाहर नहीं घूम सकती। सीटू बोलती है मैं स्कूल ग्राउंड छोड़ के बाहर नहीं जा रही तो ये मेरे लिए सेफ है। ल्यूश सीटू को बोलता है तुम ऐसे अपनी मनमानी नहीं कर सकती। सीटू बोलती है मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। फिर सीटू एक लड़की को देखती है और फिर ल्यूश से पूछती है उस लड़की को क्या हुआ है।
ल्यूइस बताता है मैंने उस लड़की पर अपना गियास यूज किया है। फिर C2 पूछती है ये गियास क्या होता है। फिर ल्यूइस बोलता है ये इस पावर का नाम है, जब तुम मुझे पावर दे रही थी तब मैंने पहली बार सुना था, इसीलिए मैंने इस पावर को गियास नाम दिया। और फिर ल्यूइस बोलता है मैंने अपने गियास को टेस्ट करने के लिए उस लड़की पर यूज किया था और ये कमांड दिया था कि वो रोज यहाँ पर आके इस वॉल पे एक प्लस साइन बना के चली जाएगी। फिर C2 बोलती है तुम इसे बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहे हो। फिर ल्यूइस बोलता है मुझे अपनी ताकत का पूरा अंदाजा होना बहुत जरूरी है, इसीलिए संभल के मैं तुम पे भी इसे यूज कर सकता हूँ। फिर C2 बोलती है ये मुझ पे काम नहीं करेगा और हम एक टीममेट की तरह है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे तुम्हें या मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। फिर हमें दिखाया जाता है सुजाकू यूफी को शिनजुकू गेटो में लेके आ चुका रहता है। फिर वो लोग देखते हैं कुछ स्कूल स्टूडेंट भी वहां पे आके अपनी फोटो क्लिक कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मार्ग्रेव जर्माया को जीरो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर मार्ग्रेव जर्माया अपने यूनिट से पूछते हैं क्या ये इन्फॉर्मेशन सच है, तो वो लोग बोलते हैं हाँ लॉर्ड क्यूबल ने हमें ये इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए बोला। फिर मार्ग्रेव जर्माया उस जगह का लोकेशन लेके जीरो को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। वो यूनिट मेंबर आपस में बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं जैसा बॉस क्यूबल ने बोला था हमने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर वेलेटा उन्हें बोलती है तुम लोग क्या खिचड़ी पका रहे हो, मुझे उस बारे में पूरी बात बताओ। फिर शिनजुकू गेटो में उन स्कूल स्टूडेंट को तमाकी आके बोलता है तुम कमीने ब्रिटेनियंस यहाँ से चले जाओ। फिर उन स्कूल स्टूडेंट में से एक लड़का बोलता है तुम 11 की हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने की। तो तमाकी उन्हें बोलता है मैं कोई 11 नहीं, मैं जापानीज हूँ। फिर वो दूसरा लड़का तमाकी को बोलता है ब्रिटेनिया ने तुम्हें बुरी तरीके से वॉर में हरा दिया, फिर ये नाम दिया और तुम लोग एक हारे हुए कुत्ते के सिवा कुछ नहीं हो। और फिर तमाकी उसे बोलता है तुम रेसिस्ट कहीं के। और फिर सुजाकू वहां पे आ जाता है वो लड़ाई रुकवाने के लिए, लेकिन तमाकी सुजाकू की तरफ एक हाथ घुमा देता है जिसकी वजह से सुजाकू का चश्मा नीचे गिर जाता है। फिर सब लोग वहां पे सुजाकू को पहचान जाते हैं। उनमें से एक स्कूल स्टूडेंट बोलता है तुम वही हो ना जिसने प्रिंस क्लोरिस को मारा। फिर उनमें से दूसरा स्कूल स्टूडेंट बोलता है नहीं ये वो नहीं है, ये तो एक सच्चा ब्रिटेनियन सोल्जर है, वो तो जीरो था जिसने प्रिंस क्लोरिस को मारा। तब भी तमाकी सुजाकू को बोलता है तुम बस एक गुलाम के अलावा कुछ नहीं हो, तुम एक अच्छे ब्रिटेनियन सोल्जर बन गए, किसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने अपना सब कुछ ब्रिटेनिया को सौंप दिया ताकि तुम बस अपने देश से गद्दारी कर सको। फिर सुजाकू बोलता है नहीं तुम गलत हो। फिर तमाकी सुजाकू को देशद्रोही बोलकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन सुजाकू उसे बड़ी आसानी से टैकल कर लेता है। सुजाकू बोलता है मैं ब्रिटेनियन मिलिट्री से ट्रेंड हूँ, इसीलिए मुझे अपने ही लोगों पे हमला करने पे मजबूर मत करो। तमाकी सुजाकू को बोलता है हम लोग तुम्हारी तरह नहीं है और वहां से चला जाता है। तब भी यूफी सुजाकू को उसका बैग लाके देती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। सुजाकू बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ और उन स्टूडेंट्स की तरफ देखने लगता है। फिर उनमें से एक स्कूल स्टूडेंट बोलता है आखिर तुम रुके क्यों थे, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया। फिर दूसरा स्कूल स्टूडेंट आगे आके बोलता है तुम्हें उन्हें सबक सिखाना चाहिए था, वो 3 11 तुम्हारा क्या बिगाड़ लेते। फिर यूफी उस लड़के को स्लैप कर देती है और बोलती है तुम इसे इंसल्ट नहीं कर सकते। फिर हमें ल्यूश को दिखाया जाता है जो अपने गियास के बारे में C2 को बता रहा होता है। ल्यूश बोलता है मुझे अपना गियास यूज करने के लिए अपने सब्जेक्ट से डायरेक्ट आई कांटेक्ट बनाना पड़ता है और ट्रांसपेरेंट इक्विपमेंट जैसे कि सनग्लासेस ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं देता। और गियास की पावर खत्म होने के बाद सब्जेक्ट पे उसकी कोई मेमोरी बाकी नहीं रहती। C2 ल्यूश को बोलती है तुम बहुत कम टाइम में गियास के बारे में बहुत ज्यादा चीजें सीख चुके। ल्यूश बोलता है उसका एनिमी पूरा एक एंटायर एम्पायर है, उसमें केयरफुल होना कोई बड़ी बात नहीं है। C2 बोलती है अगर तुम एक जापानीज होते तो ये समझने लायक रहता, लेकिन तुम एक ब्रिटेनियन ही हो और तुम्हारे गियास वेपन के सामने भी ब्रिटेनियन आर्मी बहुत बड़ी और स्ट्रांग है। और फिर ल्यूश बोलता है क्या ताकतवर होना अच्छी बात है, और दूसरी तरफ सुजाकू बोलता है क्या कमजोर होना बुरी बात है। ल्यूश और सुजाकू ब्रिटेनियन वॉर के दौरान क्या क्या हुआ वो बताते हैं। सुजाकू बोलता है जब मैं 10 साल का था तब ये दुनिया बहुत भयानक जगह बन चुकी थी, कोई भी ऐसे जगह पे नहीं रहना चाहेगा, लेकिन लोग बिना किसी उम्मीद के ऐसे जगह पे जी रहे थे। ल्यूश बोलता है लोग भूख के मारे तड़प रहे थे, और सुजाकू बोलता है काफी ज्यादा लोग बीमार होके मर जा रहे थे। ल्यूश बोलता है लोगों को गंदगी में रहना पड़ रहा था और लोग कमजोर बन चुके थे और किसके पास भी इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो ब्रिटेनिया को अपोज कर सके। और सुजाकू ब्रिटेनिया अपने आप को ही सबसे ताकतवर समझ रहा था। ल्यूश बोलता है वो वॉर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और टेररिज्म का आतंक लोगों में काफी ज्यादा बढ़ चुका था। सुजाकू बोलता है लोग कभी ना खत्म होने वाले खौफ में जी रहे थे।
ल्यूश लोगों को एक चूहे की तरह बिल में छुपने की जगह ढूंढनी पड़ रही थी। सुजाकू किसी को तो इसे रोकना ही होगा और जो भी ये करेगा वो लोगों में लगभग सारा खौफ खत्म कर देगा और लोगों में जीने की एक नई उम्मीद पैदा कर देगा। ल्यूश बोलता है मैं अपने आप को बाकी लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं समझता, लेकिन मैं अपने आप को उनसे कम भी नहीं समझता। सुजाकू बोलता है कोई भी अपने लोग जिनसे वो प्यार करते हैं उन्हें नहीं खोना चाहेगा, और ऐसा तब भी हो सकता है जब इस वर्ल्ड से वॉर खत्म हो जाए। और फिर C2 ल्यूश को पूछती है अच्छा तो तुम ये कैसे करोगे। ल्यूश बोलता है ये बहुत ही सिंपल है, जब कोई जीत जाएगा तो ये लड़ाइयाँ रुक जाएंगी, और ये बोल के ल्यूश स्माइल करता है। और फिर वहां पे यूफी सुजाकू को पूछती है तुम ये कैसे करोगे। सुजाकू बोलता है मुझे पता नहीं मैं ये कैसे करूंगा, लेकिन मैं कोशिश करना छोड़ नहीं सकता। अगर मैं कोशिश करना छोड़ दिया तो मेरे फादर की डेथ बेकार चली जाएगी। फिर यूफी बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब प्राइम मिनिस्टर की डेथ। फिर सुजाकू बोलता है हाँ, मेरे फादर ने अपने आप को इस वॉर में सेक्रीफाइस कर दिया था। तब भी वहीं पास में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। मार्गरेट जर्माया को क्यूएल और बाकी के रॉयल गार्ड्स अपने नाइटमेयर फ्रेम से घेर लिए रहते हैं। क्यूएल मार्गरेट जर्माया को बोलता है हम तुम्हें सबक सिखाएंगे प्रिंस क्लोविस के कातिल को जाने देने के लिए। फिर मार्गरेट जर्माया बोलते हैं तुमने मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए झूठ इन्फॉर्मेशन दी। क्यूएल बोलता है हमें तुम्हें ठिकाने लगाना पड़ेगा इससे पहले प्रिंसेस कॉर्नेलिया यहाँ पे आ जाए, और ये मेरा तरीका है हमारे बीच गद्दारों को सजा देने का। फिर साइंटिस्ट लॉर्ड सुजाकू जहाँ पर होता है वहां पे आके बोलते हैं सुजाकू अब भी यहाँ से चलो, यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, प्योर ब्लड्स की आपस में कुछ नोक-झोंक हो गई है। फिर सुजाकू साइंटिस्ट लॉर्ड को बोलता है क्या मुझे लैंसलॉट मिल सकता है। और फिर सुजाकू यूफी को गुड बाय बोलता है और कहता है मुझे उन्हें रोकना ही होगा, और मुझे लगता है मैं लैंसलॉट से उन्हें रोक सकता हूँ, मुझे कैसे भी करके उन्हें रोकना है। फिर बाकी के रॉयल गार्ड्स मार्गरेट जर्माया का नाइटमेयर फ्रेम गन गिरा के तोड़ देते हैं। और फिर मार्गरेट जर्माया अपने माइंड में सोचते हैं ये 4 लोग हैं और मैं अकेला हूँ, मैं कैसे भी करके इन्हें नहीं हरा पाऊंगा। फिर क्यूएल मार्गरेट जर्माया को बोलता है तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे फैमिली को बोल देंगे तुम टेररिस्ट से लड़ते दौरान ब्रिटानिया के लिए शहीद हो गए। मार्गरेट जर्माया बोलते हैं तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकते क्यूएल। क्यूएल बोलता है चुप हो जाओ तुम ऑरेंज कहीं के, ब्रिटानिया में गद्दारों की कोई जगह नहीं है। और वो चारों रॉयल गार्ड्स जय हो ब्रिटानिया बोल के मार्गरेट जर्माया को मारने ही वाले होते हैं, तब भी सुजाकू अपने लैंसलॉट से उन्हें रोक देता है। फिर सुजाकू बोलता है हम लोग एक ही लोग हैं, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। फिर लॉर्ड क्यूएल बोलते हैं ये हम प्योर ब्लड्स की आपस की बात है, कोई और इस बीच में आएगा तो मारा जाएगा। सुजाकू बोलता है कुछ भी हो मैं तुम्हें आपस में लड़ने नहीं दे सकता। लॉर्ड क्यूएल लैंसलॉट को देख के काफी डरे हुए रहते हैं। फिर लॉर्ड क्यूएल बोलते हैं अब कुछ भी हो मैं पीछे नहीं हट सकता, और सब लोग एक साथ सुजाकू पर अटैक कर देते हैं, लेकिन कोई भी सुजाकू का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। टाइम लड़ने के बाद भी कोई भी सुजाकू का कुछ नहीं कर पाता। और उसके बाद तब भी लॉर्ड क्यूएल बोलते हैं मैं ऑरेंज को तो आज मार के ही जाऊंगा, और मार्गरेट जर्माया पे हमला कर देते हैं, लेकिन वेलेटा आके मार्गरेट जर्माया को बचा लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है यूफी उस जंग के मैदान में भाग के आ रही होती है। फिर लॉर्ड क्यूएल बाकी के रॉयल गार्ड्स को पीछे हटने बोलते हैं। फिर लॉर्ड क्यूएल एक एडवांस वेपन निकाल के सुजाकू और मार्गरेट जर्माया की तरफ फेंक देते हैं, जो बहुत खतरनाक तरीके से बुलेट फायर करता है। और उसी बीच यूफी भी वहां आ जाती है, लेकिन सुजाकू लैंसलॉट के शील्ड की मदद से सबको बचा लेता है। उस हथियार के रुकने के बाद यूफी आगे जाती है और बोलती है तुम सब अपने हथियार टाल दो, मैं यूफीमिया वी ब्रिटानिया 3rd प्रिंसेस ऑफ ब्रिटानियन एम्पायर तुम्हें ये कमांड देती है। और मार्गरेट जर्माया और बाकी लोग उससे पहचान जाते हैं, और फिर सब लोग अपने हथियार टाल के बोलते हैं हम तहे दिल से माफी चाहते हैं प्रिंसेस। और साइंटिस्ट लॉयड के असिस्टेंट मिस सिसिल साइंटिस्ट लॉयड से पूछती है क्या आप उसे जानते हैं। साइंटिस्ट लॉयड बताते हैं उसे अब तक ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि उसे एक पब्लिक डेब्यू नहीं मिला है, और उसने 1 वीक पहले ही अपना एकेडमिक ईयर खत्म किया है। फिर सुजाकू अपने लैंसलॉट से नीचे उतर के प्रिंसेस यूफीमिया को बोलता है मुझे माफ कर दो प्रिंसेस, मैं आपको नहीं जानता था कि आप कौन हो। फिर प्रिंसेस यूफीमिया बोलती थी माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुम और मैं एक ही इमोशनल पेन से गुजर रहे थे, तुम्हें अपने फादर को खोने का दुख था और मुझे अपने बड़े भाई क्लोविस को। फिर प्रिंसेस यूफीमिया सुजाकू को बोलती है मैं तुमसे आज एक प्रॉमिस करती हूँ, आज से आम लोग जो अपने लोगों से प्यार करते हैं वो उन्हें वॉर में नहीं खोएंगे। सुजाकू प्रिंसेस यूफीमिया को बोलता है मैं आपके साफ दिल का शुक्रगुजार रहूंगा। प्रिंसेस कॉर्नेलिया एरिया 11 में आ गई होती है। प्रिंसेस कॉर्नेलिया प्रिंसेस यूफीमिया को बोलती है तुमने जो भी कुछ किया वो एक बेवकूफी वाला काम था,
तो यूफीमिया बोलती है मुझे माफ कर दो सिस्टर। तो प्रिंसेस कॉर्नेलिया बोलती है तुम मुझे यहाँ पे वाइसरॉय बुलाओगी और तुम हो सब वाइसरॉय यूफीमिया। हम शाही खानदान से हैं, इसका मतलब ये नहीं हम सिस्टम के बनाए रूल को तोड़ सकते हैं। फिर प्रिंसेस कॉर्नेलिया यहाँ के एरिया 11 के उनके मैनेजर से यहाँ की रिपोर्ट मांगती है। तो वो मैनेजर बोलता है हमने आपके लिए एक वेलकम पार्टी अरेंज की है प्रिंसेस कॉर्नेलिया। तब भी प्रिंसेस कॉर्नेलिया उस पर गन तान के बोलती है लापरवाह भ्रष्टाचारी बुड्ढे, जीरो कहाँ पे, इस पूरे राज्य का दुश्मन जीरो, मुझे जीरो मेरे सामने चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है सुजाकू ल्यूश के स्कूल में और ल्यूश के ही क्लास में एडमिशन लेता है और ये सब देख के ल्यूश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है सुजाकू ल्यूश के स्कूल में और ल्यूश के ही क्लास में एडमिशन लेता है और ये सब देख के ल्यूश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है।